Dear student, as we have discussed that your analysis of variance is a table which indicate about all the movement in the model, significance of the model, total variation of the model, explained variation of the model, and the variation caused by residual in the model. और इसको अगर हम सम अप करें तो हमारा जो एनोवा टेबल है वो इसमें कंप्लीट हमें हेल्प करेगा कि किस तरह हम इसको स्पेसिफिकली इन मैट्रिसेस अप्रोच में किस तरह यूज़ कर सकते हैं. और जब मैट्रिसेस अप्रोच में हम यूज़ करते हैं देन यू हैव द एग्जांपल ऑफ एनोवा टेबल. दिस इज बेसिकली द शेप ऑफ एनोवा टेबल. इसमें यू कैन चेक द सोर्स ऑफ वेरिएशन, एंड सोर्स ऑफ वेरिएशन number 1 is due to regression, and number 2 is due to residual, and number 3 is your total variation. इसको और सिंपली हम कह सकते हैं कि this is your explained sum of square, this is your residual sum of square, and this is total sum of square. This is sum of square. इसको अगर हम estimate करना चाहें, find करना चाहें, then you have a very much simple formula. बीटा का जो वेक्टर है इसका ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज एंड वाई माइनस एन वाई बार का स्क्वायर लेंगे. इसी तरह रेजिडुअल अगर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आपके साथ है. इस तरह अगर इसको सॉल्व करेंगे योर टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आप रिस्पेक्टिवली यूज करेंगे k माइनस वन, n माइनस के एंड n माइनस वन. उसी तरह k इज योर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, या आप इसको नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप कह सकते हैं. इसी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं योर mean sum of square. A mean sum of square for regression, mean sum of square for your residual, इसको आप ले सकते हैं. और उसी तरह सिंपल अगर sum of square divided by degree of freedom करेंगे तो this is your mean sum of square. अगर हम इसको ESS divided by degree of freedom लेंगे तो ये हमारे पास इसका mean sum of square आ जाएगा. इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास residual sum of square है divided by degree of freedom. यहाँ पर जो फर्स्ट वन है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इट्स k माइनस वन, एंड सेकेंड वन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दिस इज n माइनस के. तो इससे आप मीन सम ऑफ स्क्वायर ले सकते हैं जनरली अगर आपके पास x एंड y वेरिएबल हैं. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द एनोवा टेबल बाय यूजिंग लाइक आर स्क्वायर, आपके पास आर स्क्वायर है और सिंपल हो जाएगा. उसी तरह आपके पास जो एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, एंड यू हैव total sum of square. And if you are like going to estimate by using your R square, then you have like ESS, very much for easy formula, R square into Y transpose Y minus N Y bar का square. और इसी तरह हम ले सकते हैं residual sum of square is equal to 1 minus R square divided by Y transpose Y minus N Y bar का square. Degree of freedom is K minus 1 and N minus K. इसी तरह हम इसे mean sum of square फाइंड कर सकते हैं फॉर बोथ रिग्रेशन एंड रेजिडुअल. और पहले भी ये बताया था कि यस यू हैव टू वेरीफाई योर टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ESS प्लस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. यू हैव y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x प्लस एरर टर्म. y इज योर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, दिस इज योर एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, एंड एरर इज योर रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. अब आपने अगर यहाँ पे सिंपल आर स्क्वायर फाइंड करना है, आर स्क्वायर इज वेरी मच सिंपल, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एंड एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर इज बेसिकली योर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन. और अगर आपका इफ योर टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 80 इज एक्सप्लेन्ड, 20 इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, कि आपका जो मॉडल है इसमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8, इट मीन्स कि 80% चेंजेस इन दिस मॉडल are explained by within the model and 20% is residual or unexplained variation. लेकिन अगर you have total sum of square is equal to 100 and 30 is explained, 30 is unexplained, it means that the model is explaining only 30% variation, whereas 70% is residual, 70% changes in the model are not explained here. तो इसलिए जो सेकंड वन है ये वाला मॉडल कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक और देख रहे हैं कि जो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली 0.3. तो इसलिए हमने इस पे फोकस करना होगा. एनोवा टेबल हमें ओवरऑल मॉडल की बताएगा एक्सप्लेन वेरिएशन कितनी है, अनएक्सप्लेन कितनी है, टोटल कितनी है, ओवरऑल मॉडल इज सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट.